सोचिए आपके जेब में जो नोट है उस नोट पर गांधी जी की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का तस्वीर होती। सोचिए अगर दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे रिच और पावरफुल सिटी होती। और सोचिए कि अगर बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर, ढाका और काबुल सब एक ही देश का हिस्सा होता। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हर इंडियंस के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। अगर ब्रिटिश कभी भारत ना आए होते तो हमारा देश कैसा होता। सोचो एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री जहां ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत पर कदम ही नहीं रखती, ना पार्टीशन होता, ना कॉलोनियल लूट होती और ना ही हमारा फ्यूचर उनके हाथों में लिखा जाता। तो क्या हम आज एक सुपर पावर होते या फिर अपने ही इंटरनल फाइट्स में खुद को बर्बाद कर लेते। ये है एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री, एक कहानी जो कभी हुई नहीं लेकिन हमेशा हमें एक सवाल देती है, व्हाट इफ ब्रिटिश नेवर कम टू इंडिया। ईयर 1700 का भारत दुनिया का शाइनिंग स्टार था। ग्लोबल जीडीपी का 25% शेयर सिर्फ इंडिया का था। बंगाल का मसलिन इतना फाइन था कि उससे ओवेन एयर बोला जाता था। गुजरात के पोर्ट्स स्पाइसेस और डायमंड्स एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटिश आने से पहले हम सिर्फ फार्मर्स नहीं थे, हम दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हम रिच तो थे लेकिन हम यूनाइटेड नहीं थे। और इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी गोल्डन वर्ड यानी कि सोने की चिड़िया वल्नरेबल बन गई। और इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया पहले यूरोपियंस ने। 1498 में पहले वास्को दा गामा कालीकट उतरा। पोर्टुगीज गोवा और कालीकट में बेस बनाए। फिर डच आए और उसके बाद फ्रेंच। सबका एक ही मकसद था, भारत के ट्रेड और वेल्थ पर कंट्रोल करना। फ्रेंच ने पौंडीचेरी एस्टैब्लिश किया। जोसेफ फ्रांसोइस डुप्लेक्स फ्रेंच इंडिया का गवर्नर जनरल था। उसने ब्रिटिश से कॉम्पीट करने की पूरी कोशिश की। अगर ब्रिटिश की मिलिट्री टैक्टिक्स और ट्रेडिंग नेटवर्क इतने पावरफुल ना होते तो हो सकता था इंडिया अफ्रीका की तरह मल्टीपल फॉरेन कॉलोनीज में डिवाइड हो जाता। लेकिन ब्रिटिश डोमिनेट कर गए और इसी टाइम पर भारत का इंटरनल सीन भी रैपिडली चेंज हो रहा था। 1707 में औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर कोलैप्स होने लगा और जैसे जैसे मुगल वीक होते गए नए पावर्स उभर के सामने आए। मराठास डेक्कन में राइज कर रहे थे। पंजाब में सिख्स अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा था। साउथ में मैसूर और ट्रेवनकोर अपना पावर एक्सपेंड कर रहे थे। हर जगह अपना कॉइन, अपना लॉ और अपनी आर्मी थे। एक तरफ यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू कर रहा था और दूसरी तरफ भारत छोटे छोटे रीजनल पावर्स में डिवाइड हो रहा था। और इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कदम जमाना शुरू किया। पर एक बार सोच के देखिए, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कभी आई ही नहीं होती तो भारत की कहानी कैसी होती। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मराठास, सिख और साउथ के एम्पायर्स मिलके एक फेडरेशन बनाते। अगर ऐसा होता तो भारत एक यूनाइटेड फोर्स बन जाता। शायद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में ही स्टार्ट होता। बॉम्बे और कलकत्ता वॉल स्ट्रीट के बराबर होते। दिल्ली ग्लोबल पॉलिटिक्स का कैपिटल होता और शायद हम पहले लोग होते जो मून पर कदम रखते। साउंड्स क्रेजी राइट, लेकिन बंगाल के टेक्सटाइल ऑलरेडी यूरोप के मिल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगर ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शंस ना लगाते तो इंडिया टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर होता। लेकिन ये सिर्फ एक साइड है, दूसरी तरफ एक और पॉसिबिलिटी भी थी। सेकेंड पॉसिबिलिटी था एक फ्रेगमेंटेड भारत, यानी एक छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ भारत। हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स, हर एक का अपना फ्लैग, अपना कॉइन और अपना आर्मी। और इसकी वजह से कांस्टेंट वॉर और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। और जब इंटरनल यूनिटी वीक हो तो एक्सटर्नल पावर्स लाइक पर्शियंस, रशियंस, इवन चाइनीज हमारे टेरिटरीज पर अटैक करते। और इसका रिजल्ट क्या होता, एक पॉलिटिकली अनस्टेबल और इकोनॉमिकली वीक भारत। मतलब ब्रिटिशर्स के बिना भी ये गारंटी नहीं थी कि इंडिया एक गोल्डन यूटोपिया बनता। और इस सब के बीच एक और ट्विस्ट भी पॉसिबल था। अगर 7 इयर्स वॉर में ब्रिटिश हार जाते और फ्रेंच जीत जाते तो इंडिया फ्रेंच कॉलोनी बन जाता। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच होती, एजुकेशन और लॉ सिस्टम फ्रेंच का होता और कैथोलिक इन्फ्लुएंस
बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता। पौंडीचेरी एक ब्लूप्रिंट होता फ्रेंच इंडिया का। साउंड्स फैंसी राइट, लेकिन सच ये है फ्रेंच कॉलोनीज भी इंडिया को यूनाइट नहीं कर पाते, और यूनिटी के बिना भारत की कहानी फिर भी इनकम्प्लीट रहती। तो चलिए अब देखते हैं इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या होता अगर ब्रिटिश कभी भारत आते ही नहीं। 1750 में इंडिया और चाइना वॉल मैन्युफैक्चरिंग का 57% सप्लाई करते थे, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज ने हमारी इंडस्ट्रीज कलप्स कर दी। हैंडीक्राफ्ट्स तोड़ दिए गए, हेवी टैक्सेस लगाए गए और इंडिया को सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। अगर ब्रिटिशर्स ना आते तो इंडिया आज कॉटन मिल्स और स्टील फैक्ट्रीज में वर्ल्ड लीडर होता। शायद बॉम्बे और कलकत्ता न्यूयॉर्क और टोक्यो से आगे होते और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लीडर यूरोप नहीं बल्कि इंडिया होता। पर सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, एजुकेशन और सोसाइटी भी अलग होती। ब्रिटिश के आने से पहले भारत का अपना एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल्स और पाठशालास। विलियम आदम की 1835 रिपोर्ट कहती है कि बंगाल और बिहार के हर गांव में उस टाइम एक ना एक स्कूल जरूर था। अगर भारत का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नेचुरली इवॉल्व होता तो आज इंडियन टेक कंपनीज संस्कृत या तमिल में कोडिंग कर रही होती। लीगल सिस्टम ब्रिटिश कॉमन लॉ की जगह लोकल ट्रेडिशंस और पंचायत बेस्ड होता। कल्चर और आर्ट अपने प्योर फॉर्म में और ज़्यादा प्रिजर्व रहता। लेकिन कास्ट और जेंडर रिफॉर्म्स स्लो पेस पे आते, यानी एक तरफ डीपर कल्चरल आइडेंटिटी होती तो दूसरी तरफ स्लोअर सोशल प्रोग्रेस। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर ब्रिटिश ना होते तो आज का भारत 2025 में कैसा होता? पिक्चर दिस, दिल्ली का पार्लियामेंट हॉल्स मुगल्स और मराठा पैलेसेस होता। बॉम्बे और कलकत्ता दुनिया के बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस होते। बंगाल का टेक्सटाइल अभी भी ग्लोबल फैशन ट्रेंड सेट करता। पंजाब और सिंध के फार्म्स दुनिया को फीड करते। केरला के पोर्ट्स स्पाइसेस और टी एक्सपोर्ट करते। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, यूनाइटेड भारत फेडरेशन का संरचन मिशन होता, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड होते। एक पासपोर्ट, एक करेंसी और दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर। सुनने में ड्रीम जैसा लग रहा है ना, लेकिन ट्रूथ ये है रीजनल स्ट्रगल्स फिर भी होते। कुछ स्टेट रिच होते तो कुछ स्टेट्स पुअर होते। यूनिटी के बिना भारत की कहानी फिर भी अधूरी रहती। तो क्या होता अगर ब्रिटिश कभी भारत ना आते? पॉसिबिलिटीज बहुत थी। एक यूनाइटेड सुपर पावर भारत, एक फ्रेंच कॉलोनी या फ्रेगमेंटेड किंगडम्स। पर एक बात क्लियर है, रिसोर्सेज और वेल्थ मैटर करते हैं, लेकिन असली डिफरेंस यूनिटी, गवर्नेंस और विजन से आता है। ब्रिटिश आए या ना आए, अगर हम यूनाइटेड होते तो कहानी कुछ अलग होती, और अगर डिवाइडेड होते तो हम अपने ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते। हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक यह है कि यूनिटी ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ऑल्टरनेट हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को लाइक करो और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, ब्रिटिशर्स के बिना हम एक सुपर पावर बनते या फ्रेगमेंटेड किंगडम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।